हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी 9th क्लास और उसका यूनिट नंबर 1 और टॉपिक हम पढ़ेंगे बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस, यानी कि बायोलॉजी है क्या और इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आते हैं बायोलॉजी की तरफ। हमारा फर्स्ट टॉपिक, और आपको पता है जैसा कि डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ये सब कैसे बनते हैं, इनका बायोलॉजी से क्या लिंक है। ये सब बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस को आगे स्टडी करके उनमें स्पेशलाइजेशन करके ही डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट या साइंटिस्ट बनते हैं। तो ये तीनों चीज़ें किससे लिंक हुई, ये हमारी हुई बायोलॉजी की ब्रांचेस से। तो अब आते हैं बायोलॉजी की डेफिनेशन के ऊपर। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं बायोलॉजी को द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी की साइंसी तहकीक को बायोलॉजी कहते हैं। अब आपकी बुक पे एक और चीज़ मेंशन है कि बायोलॉजी 2 वर्ड्स से मिलके बना है। बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। सही है। तो इनमें 2 वर्ड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ गया हमारा बायो, दूसरा आ गया लोगोस, लोगी या लोगोस। बायो का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी। तो अब इसकी इस तरह हमारी डेफिनेशन क्या बनती है? द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। अब लाइफ को देख के हमें एक चीज़ याद आती है, जैसा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ किन में पॉसिबल है? जो जानदार हैं, जो सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ। उसके बाद हम एग्जांपल्स करते हैं। लिविंग थिंग्स कौन कौन से होते हैं? उनमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे प्लांट्स, यानी कि पौधे। ये ऑक्सीजन लेते हैं और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, यानी कि दे आर आल्सो कैटेगराइज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद सेकंड वाली एग्जांपल है एनिमल्स सांस भी ले सकते हैं, यानी कि ये भी क्लासीफाई करते हैं लिविंग थिंग्स में। अब थर्ड नंबर पे आ गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मतलब है स्मॉल और ऑर्गेनिज्म का मतलब है कोई भी जानदार। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो सकते हैं? जो हमारी नेक्ड आई से नज़र ना आए, यानी कि जो हमारी नंगी आँख से नज़र ना आ सकें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड वाला टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। अब इनमें आपकी बुक पे 2 चीज़ों में क्लासीफाई किया। पहले नंबर पे मेजर फील्ड्स। तो अब हम मेजर फील्ड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले इनमें आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमने पीछे एग्जांपल्स में भी पढ़े हैं। अब प्लांट्स देखो, प्लांट्स को हमने एक नेमोनिक से याद रखना है, जो पंजाबी लैंग्वेज का है बूटा, तो इससे याद रखना है बोटा। सही है। सो द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। अब प्लांट्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे? बॉटनी। अब बॉटनी एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम प्लांट्स के स्ट्रक्चर, फंक्शंस और इसमें जो कैरी आउट प्रोसेसेस होते हैं उनको पढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे आगे एनिमल्स। अब एनिमल्स को याद रखना है अपने जू से, सही है, चिड़ियाघर से। स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी, यानी कि जो एनिमल्स की स्टडी होगी उसे हम क्या कहेंगे? जोलॉजी। अब इनमें एनिमल कौन कौन से आ सकते हैं? रैबिट आ सकता है, लाइन आ सकता है और बहुत से एनिमल्स लिख सकते हैं आप। उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? जोलॉजी। थर्ड नंबर पे जो हमारा फील्ड है वो कौन सा है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लिंक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो कि नेक्ड आई से नज़र नहीं आ सकते, यानी कि नंगी आँख से नज़र नहीं आ सकते।
इनमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, और भी बहुत से आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। अब स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, उसे क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इज़ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो अब हमारे मेजर फील्ड्स हो गए मुकम्मल। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रांचेस एंड सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। उसमें सबसे पहले आ जाता है मॉर्फोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, फॉर्म एंड शेप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारी बॉडी के, ई.जी. फॉर एग्जांपल स्किन हो सकता है, और जो भी एक्सटर्नल हमारे हेयर्स हैं इनको स्टडी करना, इन सब की स्टडी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। उसके बाद है एनाटॉमी। सो द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। सो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करता है और एक इंटरनल स्ट्रक्चर्स को। अब इसकी एग्जांपल की बात कर देते हैं। तो इसकी एग्जांपल में टिश्यूज़ आ सकते हैं, और उसके बाद मसल्स आ सकते हैं, हमारी बॉडी के बोन्स आ सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे जो हम ब्रांच पढ़ेंगे उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। सो द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। यानी कि फंक्शंस ऑफ हम आवर बॉडी, ई.जी. फंक्शंस ऑफ लिवर, यानी कि हमारी बॉडी में लिवर कैसे काम करता है, उसके फंक्शन को क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी। उसके बाद थर्ड वाला आ जाता है साइटोलॉजी। सो द स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट्स ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। यानी कि सेल और उसके अंदर, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं हम? साइटोलॉजी। अब नेक्स्ट ब्रांच आ गई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब इसमें एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट ब्रांच है हमारी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू जीन्स एंड डीएनए। डीएनए किस में प्रेजेंट होता है? विद इन द क्रोमोसोम्स। सो द स्टडी ऑफ जीन्स या स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ रिलेटेड टू एम्ब्रियो। सो द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। और इसकी एक और हम डेफिनेशन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एम्ब्रियो या फर्टिलाइज्ड एग इज आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ये जेनेटिक्स दोबारा रिपीट हो गया है, ये तो हमने पढ़ लिया। अब दोबारा पढ़ेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। सो द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द इन्वायरमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज इकोलॉजी।